हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 157 यानी 157। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 5th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 157। क्या डेट है? 30 जनवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मेरीकोल्ड से ली गई है। यूनिट 10 मालू भालू, पेज नंबर 170 to 175। तो बेटा शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द 30th डे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टायर्स डे टू पे होमेज टू महात्मा गांधी, the father of our nation, who died on this day in 1948। क्या आप जानते हैं कि जनवरी के 30वें दिन यानी 30 तारीख को हमारे राष्ट्र के जो पिता हैं महात्मा गांधी जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। इसी दिन ही इज़ रिमेंबर्ड विद लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिश रूल। उन्हें ब्रिटिश शासन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए प्यार और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन पर, वी विजिट हिज मौजल्यूम एट राजघाट, यानी इस दिन हम राजघाट दिल्ली में उनके समाधि स्थल पर जाते हैं। डेली टू ऑफर प्रेयर्स एंड फ्लावर्स एज अ ट्रिब्यूट टू हिम, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो बेटा 30 जनवरी को हर साल मार्टायर्स डे मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। और इनका शहीदी दिवस है यानी मरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 को। तो बेटा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट, आप सब अच्छा कर रहे होंगे। लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टैंजा फ्रॉम द पोएम मालू भालू एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो चलिए अपने स्टैंजा मालू भालू जो पोएम है उससे स्टैंजा को रीड करते हैं और अपने जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर देते हैं। तो देखो, ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर्स, बहादुर माँ की बहादुर जवान बेटी, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, संदेह और भय से वे अपने पीछे चली गई। मालू स्वम विद ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग या राइट, यानी मालू ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, यह गलत या सही नहीं था। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, लेकिन तैरना स्वाभाविक रूप से उसको आया, उसकी माँ को यह पता था और सभी देख सकते थे। फियरलेस वाज मालू, दिस सी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। मालू निडर थी, वह जानती थी, सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि वह स्पेशल भी थी, खास भी थी। तो बेटा देखो, ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो ये हमने स्टैंजा को रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, व्हाट वाज मालू भालू लर्निंग टू डू। मालू भालू क्या सीख रही थी? तो मालू भालू क्या सीख रही थी बेटा? स्विमिंग। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपना आंसर यहाँ पे, मालू भालू MALU, मालू भालू BHALU, भालू was learning LEARNING, learning to swim SWIM, swim, यानी मालू भालू क्या सीख रही थी? तैरना। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? रीड द पोएम मालू भालू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यानी आपके पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है
तो उससे आपको पोएम पढ़नी है मालू भालू। फाइंड एंड राइट डाउन 4 क्वालिटीज एडजेक्टिव ऑफ मालू भालू डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको मालू भालू की 4 क्वालिटीज यानी 4 एडजेक्टिव या गुण को खोजना है जो मालू भालू को वर्णन करता है पोएम में। ठीक है, तो आपको 4 क्वालिटीज लिखनी है, जैसे कि मालू भालू कैसी थी, ब्रेव बहादुर, BRAVE ब्रेव फर्स्ट। ठीक है, सेकंड थी हार्ड वर्किंग, HARD हार्ड, WORKING हार्ड वर्किंग। और थर्ड एडवेंचरस, ADVENTOROUS एडवेंचरस। और क्या क्वालिटीज़ थी मालू भालू में, और वो फियरलेस थी, किसी से भी नहीं डरती थी, FEAR फियर, LESS फियरलेस। तो बेटा हमने देखो 4 क्वालिटीज़ को ढूंढ लिया है और हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी आंसर। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सी क्या है बेटा, वी ऑल हैव गुड क्वालिटीज़, यानी हमारे पास सभी के पास अच्छे अच्छे गुण हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी हैं। शेयर सम ऑफ योर्स विद अस, आपको हमारे साथ कुछ अपनी क्वालिटीज़ को शेयर करना है, जैसे कि आई एम काइंड एंड पोलाइट, POLITE पोलाइट। आई एम काइंड एंड पोलाइट, और लिख सकते हैं आई एम इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, आई एम इंटेलिजेंट। आई एम हेल्पफुल, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम HELP हेल्पफुल, आई एम हेल्पफुल। आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई एम रेस्पॉन्सिबल। तो बेटा ये क्या है, ये सभी मेरी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपको भी अपनी क्वालिटीज़ ऐसे लिखनी है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, वाई डिड स्विमिंग कम सो नेचुरली टू मालू भालू, यानी मालू भालू को स्वाभाविक रूप से तैरना क्यों आता था। तो बेटा इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि BECAUSE बिकॉज मालू भालू, MALU मालू, BHALU मालू भालू, ट्राइड, TRIED ट्राइड, it with all her strength, STRENGTH स्ट्रेंथ, क्योंकि जो मालू भालू है वो अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कोशिश करती थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का, क्वेश्चन नंबर डी आंसर। बिकॉज मालू भालू ट्राइड TRIED इट विद ऑल हर स्ट्रेंथ। ठीक है,
फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ई क्या है। क्वेश्चन नंबर ई, देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच कम नेचुरली टू अस एज ह्यूमंस, जो स्वाभाविक रूप से हमारे पास मनुष्य के रूप में आती हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स, क्या आप ऐसी चीज़ों की सूची बना सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए बना दी गई है, जैसे कि वॉकिंग, यानी आपको क्या बनाना है बेटा, ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो हमें नेचुरली प्राकृतिक रूप से हमें आते हैं। जैसे वॉकिंग हो गया, जैसे सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, और हो गया जैसे स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। जैसे कि हो गया ईटिंग, EATING, ईटिंग। जैसे कि हो गया प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। जैसे कि हो गया लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे कि हो गया डांसिंग या रीडिंग। तो बेटा ये सभी चीज़ें क्या हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से आती हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, हमें सिर्फ 5 लिखनी थी तो हमने 5 लिख लिए हैं। तो आप इसमें प्लेइंग भी लिख सकते हो, रीडिंग भी लिख सकते हो, सिंगिंग भी, डांसिंग भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट ये हमारे क्वेश्चन नंबर ई का आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एफ है हमारा। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम मालू भालू, मालू भालू से आपने क्या सीखा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि आई लर्न, LEARN, लर्न टू बी हार्ड वर्किंग, HARD, हार्ड वर्किंग, यानी मैंने मेहनत करना सीखा, मेहनती होना सीखा, कोमा EAGER, eager, to learn, 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 fearless, FEARLESS। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 140 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 140 को भी आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने बच्चों को बहादुर बनने के लिए प्रेरित करें और उनकी बहादुरी भरे कार्यों की सराहना करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 yards। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।